नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी ये एक भूताह किस्से और एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर के बीच की जो धुंधली सी लकीर है ना, उससे पूरी तरह से मिटा देती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर आपकी वो यादें जिन्हें आपने कहीं बहुत गहरे दबा दिया है, वो अचानक आपको पुकारने लगे, आवाज देने लगे। बस यही एक सवाल है जो इस पूरे रहस्य की जड़ है। तो कहानी की शुरुआत होती है रात के घने अंधेरे से, ठीक 2:30 बजे। ये एक ऐसा पल है जो बहुत सटीक है और बेचैन कर देने वाला, जो इशारा करता है कि आगे कुछ बहुत खौफनाक होने वाला है। तो चलिए रहस्य के पहले हिस्से में चलते हैं। आधी रात की वो आवाज, एक ऐसी आवाज जिसका कोई मतलब समझ नहीं आता। तो कहानी का सेटिंग है देवपुर गांव, और यहाँ इतना गहरा सन्नाटा है, इतना गहरा कि अपनी सांसों की आवाज भी कानों में छुपती है, शोर जैसी लगती है। और ठीक इसी खामोशी को चीरते हुए कुछ बहुत ही अजीब होता है। और ये कोई मामूली आवाज नहीं है, जैसे हवा की सरसराहट या किसी जानवर की। नहीं, ये आवाज बहुत पर्सनल है। ये आवाज हमारे हीरो राघव का नाम जानती है, और बस यही बात इसे और भी ज्यादा डरावना बना देती है। आवाज आने के कुछ ही मिनट बाद का वक्त है, 2:37। ये जो इतना स्पेसिफिक टाइम बताया गया है ना, ये इस घटना को एक हकीकत से जोड़ देता है। ये कोई सपना नहीं है, ये सब सच में हो रहा है। अब ये रहस्य और भी गहराने वाला है। क्यों? क्योंकि ये आवाज एक ऐसी जगह से आ रही है जिसका अपना एक बहुत ही काला और डरावना अतीत है। सामने वाली हवेली। देखिए, ये हवेली सिर्फ एक वीरान इमारत नहीं है, ये तो खुद कहानी का एक किरदार है। एक ऐसा किरदार जिसने गांव के सारे अनकहे डर और ना जाने कितने ही काले राज अपनी दीवारों के पीछे छुपा रखे हैं। फिर आती है दूसरी रात, और इस बार आवाज का अंदाज बिल्कुल बदला हुआ है। अब वो सिर्फ डरावनी नहीं, बल्कि दर्द से भरी हुई है। ऐसा लगता है जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो, और यही पुकार राघव को कुछ करने पर मजबूर कर देती है। और ये वो पल है जब राघव को फैसला लेना है। उसके अंदर जो सच जानने की बेचैनी है ना, वो अब उसके डर पर भारी पड़ जाती है। वो समझ जाता है, आज अगर वो अंदर नहीं गया तो ये आवाज उसे कभी सोने नहीं देगी। बस इसी फैसले के साथ कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है। ये वो मोड़ है जहां राघव अब सच को रिकॉर्ड करने, उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो सीधे उस आवाज के सोर्स का सामना करने वाला है। अब राघव हवेली के अंदर है, और अंदर का माहौल, बाप रे! हवा में सीलन और सड़न की एक अजीब सी महक है। दीवारों पर अजीब खरोच के निशान हैं, और वो आवाज, वो उसे ऊपर की तरफ खींच रही है, एक आधे खुले दरवाजे की ओर। हर कदम के साथ दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। और फिर कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। वो आवाज किसी भूत की नहीं है, नहीं, वो आ रही है एक मशीन से, एक पुराने टेप रिकॉर्डर से। मतलब एक बिल्कुल लॉजिकल वजह। तो क्या रहस्य सुलझ गया? सब कुछ खत्म? लगता तो ऐसा ही है ना? लेकिन रुकिए, ये तो बस एक छलावा है। असली रहस्य तो अब सामने आएगा। क्योंकि असली पहेली वो आवाज है ही नहीं। असली पहेली है वो दबी हुई याद, जिसे ये आवाज जगाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ती है, एक परिवार की तस्वीर। और उस तस्वीर में जो आदमी है, उसका चेहरा बिल्कुल राघव जैसा है, हूबहू। ये एक ऐसा सच है जो राघव की पूरी पहचान को हिलाकर रख देता है। उसका उस हवेली से कोई गहरा नाता है। और जैसे ही राघव इस सच से जूझ रहा होता है, वो टेप रिकॉर्डर वो अपने आप फिर से चल पड़ता है, और उसमें से एक ऐसा मैसेज आता है जो उसके सबसे बड़े डर को सच साबित कर देता है। और बस इसके बाद यादों की जैसे बाढ़ आ जाती है। आग की लपटें, लोगों की चीखें, और इन सब के बीच एक छोटा बच्चा जिसे किसी तरह बचा लिया गया था। ये उसके बचपन का वो दबा हुआ सदमा है जो अब पूरी ताकत से वापस आ रहा है। तो अब जाकर पूरी बात साफ होती है।
राघव ही वो बच्चा था जो उस आग से अकेला जिंदा बचा था। उसे कोई भूत परेशान नहीं कर रहा था। ये तो उसके अपने ही भूले हुए अतीत की गूंज थी जो उसे पुकार रही थी। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, खामोशी का शोर। यहाँ सवाल ये है कि क्या होता है जब शोर मचाने वाली वजह तो खत्म हो जाती है, पर उसकी याद वो दिलो दिमाग में रह जाती है। तो यहाँ कहानी का जो मेन पॉइंट है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। असली भूत कोई आत्मा नहीं बल्कि हमारी दबी हुई यादें होती हैं। असली डर उस सदमे का है जिसे हम कभी पूरी तरह भुला नहीं पाते। और फिर एक तरह से कहानी खत्म होती दिखती है। हवेली को गिरा दिया जाता है, उस टेप रिकॉर्डर को भी तोड़ दिया जाता है। मतलब जो आवाज का बाहरी सोर्स था उसे हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है। लेकिन कहानी की आखिरी लाइनें एक बहुत ही बेचैन करने वाला सच बताती हैं। बाहर की आवाज तो बंद हो गई, पर अब राघव को लगता है कि कोई कोई उसके अंदर से ही उसे पुकार रहा है। वो अंदरूनी गूंज, वो याद अब भी जिंदा है। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारी यादें कभी सच में मरती हैं या वो बस सही मौके का इंतजार करती